हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने करीबन 5 लाख की एक डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो की रिव्यू की थी। उस पर अपनी कुछ इनपुट्स डिस्कस की थी। आज हम उन्हीं इन्वेस्टर के कुछ स्पेसिफिक सवालों को डिस्कस करेंगे और मैं उन पे अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उन सवालों पे चलते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये पोर्टफोलियो करीबन 5 लाख की थी। कैपिटल इसमें कैपिटल की करंट वैल्यू 5 लाख की थी। इनका पहला सवाल है कि ये एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं विथ नॉट मोर देन 20 स्टॉक्स इन इट। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी अप्रोच है। 20 स्टॉक से ज्यादा उस पोर्टफोलियो साइज के लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि 20 स्टॉक्स भी थोड़े ज्यादा ही हैं। 14-15 स्टॉक्स, आइडियली 12 से 15 स्टॉक्स होनी चाहिए थे। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको लगता है कि इन्हीं स्टॉक्स में आप अपनी एलोकेशन बढ़ाते जाओगे, आपकी पोर्टफोलियो साइज ग्रो करती जाएगी और नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो दिस कैन डेफिनेटली वर्क आउट। आप 20 स्टॉक्स के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इनसे ज्यादा स्टॉक्स, 20 से ज्यादा स्टॉक्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी हो जाएगी, डायरेक्ट स्टॉक्स पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है कि ये मंथली 10,000 रुपीज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी लास्ट ईयर शुरू की थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी मिड ऑफ लास्ट ईयर, मार्च के क्रैश के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था। व्हेन द पैंडेमिक हिट, यानी कि पैंडेमिक, वही जब मार्च का क्रैश आया था तो इन्होंने इन्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट की थी। तो हमने देखा था कि उसमें डिसेंट पोर्टफोलियो में इनकी प्रॉफिट भी हो रही थी। तो अच्छे प्राइसेस पे अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के आपको लॉन्ग टर्म में जरूर फायदे दिख सकते हैं। अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जब आप अच्छे प्राइसेस पे जब एक्यूमुलेशन करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपकी और बूस्ट हो जाती है। तो ये अच्छी बात है। आप अच्छी, जब मार्केट में करेक्शन के मौके आए, कंसोलिडेशन के मौके आए, तो आप एक्यूमुलेशन और एग्रेसिव मैनर में स्टार्ट करें। I personally invest in any stock when it goes below 200 daily moving average and RSI lies between 30 and 40। तो मुझे लगता है कि ये भी एक डिसेंट सी अप्रोच है। 200 डेली मूविंग एवरेज या फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी 200 डेज के डेली मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन दो स्टॉक्स। अच्छी अग्रेसिव मैनर में आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज यूजुअली एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम आता है और वहां से यूजुअली आपको एक रिवर्सल, एक सपोर्ट दिखती है। आरएसआई वाले में एक चीज मैं आपको इनपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आरएसआई जब 30-40 तक आता है तो बहुत अच्छी चांस होती है कि वहां से रिवर्सल आएगी। एक चीज आपको बस ध्यान रखनी कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, जो मोनोपोलिस्टिक स्टॉक्स होते हैं, एकदम मार्केट लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, वो यूजुअली 30-40 की आरएसआई पे बहुत कम, बहुत रेयरली आते हैं। और वैसे जब मौके आपको मिले तो डेफिनेटली आप बहुत अग्रेसिव मैनर में उसमें पंप कर सकते हो मनी। तो ये अप्रोच अच्छी है, लेकिन बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आरएसआई यूजुअली 30-40 के आसपास अच्छे स्ट्रॉन्ग मोनोपोलिस्टिक स्टॉक्स में आपको बहुत कम ही मौके मिलेंगे कि आरएसआई उनकी 30-40 के आसपास हो। लेकिन अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं तो डेफिनेटली आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इस अप्रोच के साथ, इस अप्रोच के साथ एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आरएसआई यूजुअली इतनी कम होती नहीं है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। अब इन्होंने कहा है कि ये आईआरएफसी, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कोटक महिंद्रा बैंक, जब 30 के प्राइस पे ये स्टॉक आ जाएगी तो ये एग्जिट कर जाएंगे, और जब कोटक महिंद्रा 2000 की प्राइस पे आ जाएगी तो ये एग्जिट कर जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ये कह रहे हैं कि जो भी ये कैपिटल उन दोनों से ये निकालेंगे उसको आईईएक्स या इंडिया मार्ट में डालेंगे, बिकॉज द इन्वेस्टर बिलीव्स दैट आईईएक्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अच्छी डिसेंट कॉल है, डिसेंट अप्रोच है। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो शायद कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में फिर भी स्टिक करता। ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन की है इसने पास्ट में भी। और केवल पास्ट की बात नहीं है, इसकी प्रेजेंट फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छी हैं। इसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत अच्छी है, जैसे हमने उस वीडियो में भी इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की थी। तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा वही सब इन्फॉर्मेशन, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, और मुझे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी खासी इंटैक्ट लगती है कोटक महिंद्रा बैंक में फ्यूचर के लिए। आईआरएफसी के ऊपर भी मैंने आपको ओपिनियन उस वीडियो में प्रोवाइड कर दी थी, उससे आप एग्जिट कर सकते हो मेरी ओपिनियन में, और उसको आप आईईएक्स या इंडिया मार्ट दोनों में जिसमें भी आपको प्रेफरेंस हो उसमें आप अपनी कैपिटल एलोकेट कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिख रही मुझे। अगला पॉइंट है कि इन्होंने मेंशन किया कि आई वुड लाइक टू इंक्रीज माय होल्डिंग इन द कंपनीज वेयर आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू स्टॉक। ये डेफिनेटली, ये भी मैंने बात पिछली वीडियो में की थी, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी आपके पास काफी नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, तो इसी में आप एक्यूमुलेशन और अपनी ग्रोथ, इसको आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। इन्हीं सब स्टॉक्स में अपनी एलोकेशन और एक्सपोजर को बढ़ा सकते हो इंस्टेड ऑफ एडिंग न्यू स्टॉक्स। तो डेफिनेटली आई एम विथ यू ऑन दिस। इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू स्टॉक्स यू शुड इंक्रीज योर होल्डिंग इन द कंपनीज दैट यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन। अगली क्वेश्चन है, हाउ डज दिस पोर्टफोलियो ओवरऑल लुक लाइक टू यू, एनी रेटिंग आउट ऑफ 10 बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो मैं रेटिंग तो आपको नहीं दूंगा, वो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। बाकी सारे व्यूअर्स, बाकी सारे जिनकी हमने रिव्यू की है पोर्टफोलियो, उनको तो मैंने कोई रेटिंग दी नहीं थी, तो यहाँ पे भी मैं रेटिंग तो नहीं दूंगा।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी पोर्टफोलियो डेफिनेटली अबव एवरेज है। मैंने आपको कुछ इनपुट्स भी प्रोवाइड किए थे पिछली वीडियो में, जिससे आप अपनी पोर्टफोलियो को और अच्छा बना सकते हो और रिफाइन कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली आपकी पोर्टफोलियो बुरी नहीं है, काफी अच्छी पोर्टफोलियो आप ग्रूम कर रहे हो। तो आई लाइक योर पोर्टफोलियो ओवरऑल। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ इनपुट्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, अगर आप उनको कंसिडर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, आपकी पोर्टफोलियो और बेहतर हो सकती है, धीरे धीरे रिफाइन हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगली क्वेश्चन है, वेयर शुड आई इंक्रीज माई होल्डिंग्स। इसके ऊपर भी मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ी इनपुट्स दे दी थी। मेरे हिसाब से जो कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स हैं, जैसे कि पेंट सेक्टर, डायग्नोस्टिक सेक्टर, जीएलई यानी कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, इन सभी में थोड़ी अपनी एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हो। फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे लगता है कि आपकी डिसेंट एलोकेशन ऑलरेडी थी। रिलैक्सो फुटवेयर में भी आप अपनी एलोकेशन थोड़ी बढ़ा सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो वो सारी इनपुट्स पिछली वीडियो से ऑलरेडी आपको मिल गई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आपके कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो अप ऑन दैट एंड रीच आउट अगेन। अगली क्वेश्चन है, इज 10,000 ए गुड अमाउंट टू इन्वेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई यस या नो आंसर नहीं हो सकता है। 10,000 किसी के लिए बहुत अच्छा अमाउंट हो सकता है, और 10,000 की अमाउंट ही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काफी कम भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट योर सैलरी इज, व्हाट योर अर्निंग इज, एंड हाउ मच यू आर एबल टू सेव। अगर 10,000 इज द मैक्सिमम दैट यू कैन सेव एंड इन्वेस्ट, देन दिस इज अ गुड अमाउंट, राइट। लेकिन इफ यू कैन डू बेटर, देन ऑब्वियसली अ हायर अमाउंट विल बी इवन बेटर, राइट। आप जितना इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को आप उतना एक्सेलरेट कर पाओगे, उतने कंपाउंडिंग की बेनिफिट्स आपको जल्दी दिखनी शुरू हो जाएंगे। तो इसका कोई यस और नो आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। डू द बेस्ट यू कैन इज माई आंसर। आप जितनी पॉसिबल हो उतना सेव और इन्वेस्ट कर पाए विदाउट कटिंग बैक ऑन एसेंशियल एक्सपेंसेस। जितनी भी आपकी एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, उनको करने के बाद जितना भी आप इन्वेस्ट कर पाओगे उतना अच्छा होगा। अगला आपका क्वेश्चन है ऑप्शन से रिलेटेड। I would also like to invest in options. Unfortunately, I already lost 60,000 rupees to options until now. Do you provide any suggestions or options to invest in options? Paid or free services? Please guide me. तो मेरी आपको एक ही ओपिनियन है इस बात पे। ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये दोनों ही काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या फर्क होता है और दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एक चीज मैं आपको बॉटम लाइन ये बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग में वन हैज टू लूज फॉर द अदर पर्सन टू विन। इट इज अ जीरो सम गेम। एक अगर कोई व्यक्ति लूज करता है, तभी कोई दूसरा व्यक्ति गेन कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है। इट इज अ जीरो सम गेम। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड करती जाती है, डिविडेंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे करती जाती है, तो नोबडी एक्चुअली नीड्स टू लूज। एवरीबडी कैन गेन, एवरीबडी कैन प्रॉफिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज जैसे कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये जीरो सम गेम होते हैं। अगर आपको जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा, अगर किसी और को जीतना है तो आपको हारना पड़ेगा। So it is not surprising to me at all that you have lost 60,000 rupees, but at least you can consider this as your learning experience, learning fee। और इस learning process के बाद, इस learning experience के बाद आप ये assess करो कि आपकी जो mindset है, आपकी जो focus है, आपकी जो philosophy है, वो क्या ट्रेडिंग के लिए ज्यादा सूटेड है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। और तब आप एक हार्ड कॉल लो कि इन दोनों में से क्या आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्या आपकी पर्सनालिटी और मेंटालिटी को ज्यादा सूट करता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि ऑप्शंस और फ्यूचर से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग को। जैसे हमने ऑलरेडी इस वीडियो में पहले ही बात की, जब भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए, उनकी आरएसआई काफी वीक आपको दिखे और वहां से यूजुअली उनकी रिबाउंड दिखती ही है। हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में आपको थोड़ी बहुत और लॉस लेने पड़े, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास टाइम का थोड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग लेते हो तो टाइम का थोड़ा क्वेश्चन होता है। आप 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, यहाँ तक कि 1 महीने भी वेट कर सकते हो। और जब वो उसमें रिबाउंड आए उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, तब आप उनको हायर लेवल पे सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और आपकी स्विंग ट्रेडिंग अच्छी तरीके से, विदाउट किसी हैसल के, विदाउट किसी टेंशन के, विदाउट किसी स्ट्रेस के, अच्छी वे में आप एक्सरसाइज करते रह सकते हो। कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, हालांकि मैं इस चैनल पे आप देखते होंगे कि हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म माइंडसेट की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म फिलॉसफी रहती है मेरी। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स उनको एंटाइज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऐसी अट्रैक्शन हो सकती है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन यू हैव टू पिक द राइट स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ। आप देखें कि आपको क्या सूट करती है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो मेरी प्रेफरेंस स्विंग ट्रेडिंग के साथ ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।
आखिरी आपका क्वेश्चन है, इस पदमजी पेपर अ गुड लॉन्ग टर्म पेनी स्टॉक? इट्स ऑलरेडी इन माय पोर्टफोलियो। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी, इस स्टॉक की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्पेशलिटी पेपर बनाती है, पैकेजिंग पेपर, रैपिंग पेपर, यहाँ तक कि डोमेस्टिक यूज की सैनिटरी पेपर वगैरह भी बनाती है। तो अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट वगैरह पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की नहीं है। तो मैं ऑनेस्ट आपको फीडबैक ये दूंगा कि इसकी मैनेजमेंट, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को आपको खुद को असेस करना पड़ेगा। मैं आपको बस फीडबैक प्रोवाइड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द नंबर्स दैट आई सी। इनकी प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, वो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो एक अच्छी बात है फ्यूचर के लिए। अगर ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, हर रिजल्ट को आप इसको ट्रैक करें और क्वार्टरली बेसिस पे इनकी जो रिजल्ट्स आती हैं, अर्निंग्स आती हैं, तो अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन स्टेबिलाईज कर जाते हैं या फिर धीरे धीरे अच्छी वे में ग्रो करते रहते हैं, इनके रिटर्न रेशियोज को आप ट्रैक करते रहो, इनके मैनेजमेंट के डिसीजंस, इनके मैनेजमेंट के अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करते रहो और देखो कि इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रहती है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी पेनी स्टॉक हो सकती है। बट द सक्सेस ऑफ दिस कंपनी डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पेपर सेगमेंट में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जेके पेपर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द पेपर सेगमेंट, फिर सेंचुरी पेपर है, बहुत सारे पेपर में भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इन सेगमेंट्स में भी काम करते हैं जिसमें पदमजी पेपर काम करती है। तो इस कंपनी को आपको ट्रैक करते रहना है। अगर आप इस पेनी स्टॉक के साथ स्टिक करोगे, लॉन्ग टर्म इसमें आपको पोटेंशियल अगर दिखती है, तो इसको आपको ट्रैक करते रहना है, बहुत ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे कि इनकी बिजनेस की एवोल्यूशन कैसी रहती है, डेवलप कैसे करती है इनकी बिजनेस, उस हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिस्कशन, ये सारे इनपुट्स, ये सारी फीडबैक जो मैंने शेयर किया आपके साथ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, किसी न किसी तरह से ये आपको मदद करेंगी। पिछली वीडियो की भी इनपुट्स और इस वीडियो की भी डिस्कशंस और इनपुट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को बेनिफिट करेंगी इन सम वे और द अदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी अगेन, एंड आई होप कि इस चैनल पे जो भी डिस्कशंस होती हैं वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे रिफाइन करते जाने में, इंप्रूव करते जाने में ऑलरेडी मदद कर रही हैं और इसी तरह कंटिन्यूअसली हमेशा मदद करती रहेंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।